अच्छा, नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा क्या है क्वेश्चन 12.2, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। और इसके साथ साथ मैंने आपको बता दिया कि जो क्वेश्चन बोर्ड के अनसीन जो कि एक्सरसाइज में नहीं होते, वो मैं आपको आर्टिकल के साथ साथ जो है वो करवाती रहती हूँ, समझाती रहती हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। ठीक है, कि हम फॉलो कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से। चार्ज क्या है यहाँ पे, ये नोट रखें कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस को फॉलो करना है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से। डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, तो क्या उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि जब आप शॉर्ट क्वेश्चन आपने देखना है, समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है कि उसमें उन्होंने क्या डिमांड किया है और उसको मुताबिक हम उसकी रीज़निंग क्या देंगे, उसकी जस्टिफिकेशन क्या देंगे। और आपने उसको येस और नो की फॉर्म में नहीं लिख देना, ठीक है। आपने उसकी पूरी डिटेल देनी है, आपने उसका फार्मूला, अगर उसमें डिमांड किया है फार्मूला बताना है, कोई डायग्राम के ज़रिए अगर प्रूफ किया है तो वो आपने लाजमी बताना है, ठीक है। तो अब हम इसका देखते हैं आंसर कि किस तरह से हम इसकी जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। इफ़ वी फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, देन इट मीन्स दैट वी आर मूविंग अवे फ्रॉम इट, हम उससे दूर जा रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि लाइंस ऑफ फोर्स या अगर एक पॉइंट चार्ज पड़ा है तो उसमें से जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, फील्ड की जो लाइंस हैं पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव में एंटर होती हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो पॉजिटिव में से लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही हैं, और अगर हम फील्ड की डायरेक्शन देखें तो हम अवे फ्रॉम द फील्ड जाएंगे ना। अगर हम उसको फॉलो कर रहे हैं फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो क्योंकि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है उसको फॉलो करना है हमने, तो वो तो अवे हम जा रहे हैं ना, मूविंग अवे फ्रॉम इट, ठीक है। उसकी तरफ तो नहीं आएंगे ना हम, क्योंकि वो तो हमारे पास फिर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज होने का मकसद ही यही है कि हम फॉलो कर रहे हैं तो अवे फ्रॉम जा रहे हैं उस चार्ज से, वी आर मूविंग अवे फ्रॉम इट, दस द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज इंक्रीजेस। इसका मतलब है कि डिस्टेंस जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। चार्ज से हम दूर जा रहे हैं ना, उससे दूर जाएंगे तो क्या होगा, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज both electric intensity and voltage will be increase, ठीक है, as it is clear from the following relation। अब हम देखते हैं कि किस तरह वोल्टेज और इंटेंसिटी दोनों बढ़ जाती हैं। इसकी रीज़निंग क्या है, हम पहले फार्मूला लिखेंगे स्टूडेंट, हम फार्मूले से बताएंगे उसको, फिर हम उसको प्रूव करेंगे कि क्योंकि फार्मूले में इस तरह से है तो इसलिए इसकी जस्टिफिकेशन ऐसे होगी, ठीक है। अब वो फार्मूला देखें कि ई का फार्मूला आपको पता है के क्यू ओवर आर स्क्वेयर, ये हम पढ़ चुके हैं इंटेंसिटी का फार्मूला। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वेयर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर। ये जो v है पोटेंशियल जो है उसका ये फार्मूला है, और जो इंटेंसिटी है उसका ये फार्मूला है। ये दोनों फार्मूले हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये एक इक्वेशन आ गई, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। फ्रॉम अबव टू इक्वेशन it is also clear that E is directly proportional to 1/r square और E is inversely proportional to r square, ठीक है। इसको इस तरह से भी हम कह सकते हैं, एंड V is directly proportional to 1/r और ये V is inversely proportional to r, यानी ये डिनोमिनेटर में है
तो डिनोमिनेटर में होने की वजह से अगर ये बढ़ रहा है तो ये चीज़ कम होगी ना। ये मैथ्स के रूल से भी आपको पता है, आपने ये अंदाज़ा होगा आपके मैट्रिक क्लासेस से भी, उससे पहले भी आपने ये चीज़ देखी होगी कि डिनोमिनेटर में जो चीज़ होती है उसकी अगर वो ज़्यादा हो तो हमारे पास जो न्यूमिनेटर में जो चीज़ है वो हमारे पास कम हो जाएगी। ठीक है, ये ज़्यादा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है इंटेंसिटी कम होगी। इसी तरह से अगर ये डिस्टेंस बढ़ रहा है तो वो जो पोटेंशियल है वो क्या होगी, कम होगी। दोनों के फार्मूले से हमें ये प्रूव हो गया। तो अब हम क्या लिखेंगे प्रूफ में, हैंस व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द चार्ज q दैट इज़ व्हेन r इंक्रीजेस, जब r जो है वो बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, बोथ e एंड v डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये हम सारी जस्टिफिकेशन जो है इसके अंदर देंगे कि जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी दोनों जो हैं वो कम हो जाएंगी। आपको पता है वैसे भी कि जैसे जैसे हम फील्ड से दूर जाते हैं तो हमारी जो इंटेंसिटी है, फील्ड की शिद्दत है, वो कम हो जाती है। फील्ड की शिद्दत कम होगी तो वोल्टेज या पोटेंशियल जो है वो भी कम होगी। ठीक है, तो ये हमारी जस्टिफिकेशन है। ये सारी आपने रीज़निंग जो है वो आपने इस शॉर्ट क्वेश्चन के लिए लिख देनी है, और ये इम्पोर्टेंट है ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन। और जो पहला वाला 12.1 करवाया है मैंने क्वेश्चन, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए।